नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता करना कि हम कुरान को मुकम्मल कर लें और जो इसकी वजाहत का हक है वो हम अदा कर दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुतफ्फिफीन। मुतफ्फिफीन का मतलब है नाप तोल में कमी करने वाले। और ये इतना बड़ा जुर्म है नाप तोल में कमी करना अपने मुनाफे को ज्यादा करने के लिए कि आपको पता है कि एक कौम पर सिर्फ इसलिए अजाब आ गया कि वो लोग नाप तोल में कमी करते थे और अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि इन लोगों को मना करो कि ये नाप तोल में कमी ना करें क्योंकि ये चीज मेरे अजाब को दावत देती है। मगर लोग नहीं माने। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ मबूस किए गए मदियन के इलाके में, लेकिन उनकी कौम उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये बात कही उनको कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह कारोबार करता हूँ लेकिन मैं नाप तोल में पूरा पूरा देता हूँ। तो देखो मैं कितना खुशहाल हूँ, कितना मेरे पास दौलत है, तो तुम लोग क्यों इस कदर इस चीज के वहम में मुब्तला हो कि तुम अगर नाप तोल पूरा करोगे तो तुम्हारे माल में शायद कमी हो जाएगी। इस वक्त हम लोग जो उम्मत मुस्लिमा हैं इनका हाल भी आप जाकर देखें, इनके गोदामों में जाकर देखें जहां इनका माल तैयार होता है। इस कदर मिलावट होती है चीजों के अंदर, मिर्चों में मिलावट, नमक में मिलावट, घी में मिलावट, और पैसे वो पूरे पूरे लेते हैं और चीजों के अंदर इस कदर मिलावट। और ये कि एक्सपायरी चीजें बेचते हैं लेकिन चीजें लोगों को जहर खिलाते हैं और इनको मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होने का कोई डर नहीं है। तो लिहाजा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक लंबे अरसे तक अपनी कौम को इस बात से आगाह किया। तो वो नहीं मानने के लिए तैयार हुए तो फिर अल्लाह ताला ने, हमेशा यही होता है कि अल्लाह ताला बिल्कुल फिर ऐसी कौम को जिनके अंदर जिंदगी की यानी रूहानी जिंदगी की कोई रमक नहीं होती, फिर अल्लाह ताला उनको नीस्त नाबूद कर देता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइलुल लिल मुतफ्फिफीना अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून। तबाही है कम तोल करने वालों के लिए कि जब तोलते हैं लोगों के लिए, तो जब लोगों से कोई चीज लेनी होती है तो पूरा पूरा लेते हैं। उनसे कहते हैं कि नहीं जी हमें पूरा पूरा दो। वइज़ा कालूहुम ओ वजनूहुम युक्तिरून। और जब उनके लिए खुद तोल कर कोई चीज देते हैं तो उसमें कमी करते हैं, डंडी मार देते हैं, कमी करते हैं। आपने किलो कोई चीज लेनी होती है तो वो आपको 3 पाव देते हैं। और आप ये देखिए कि आजकल एक नया तरीका शुरू हुआ है कि गोश्त देना है या सब्जियां देनी है तो उसके ऊपर पानी का इतना ज्यादा छिड़काव होता है कि उनका वजन बढ़ जाता है। अला युजुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। क्या इन्होंने ये गुमान कर रखा है कि क्यामत के दिन अल्लाह इनको दोबारा नहीं उठा करे खड़ा करेगा इनके हिसाब किताब के लिए एक ऐसे दिन में जो कि बड़ा हौलनाक और बहुत बड़ा दिन होगा। यौम यकुमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। और उस दिन लोग अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े होंगे सफ बस्ता जवाबदही के लिए। ये लोग अपने रब के हजूर में खड़े होंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं क्यामत को बर्पा नहीं करूंगा? कल्ला का मतलब है कि उनकी सोच की नफी की जा रही है क्योंकि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि क्यामत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक डरावा दिया हुआ है, अदरवाइज क्यामत नहीं आएगी। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जो लोग फाजिर हैं, नाफरमान हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले हैं, वो सारे जो हैं उनका नामा अमाल सिज्जीन में होगा। सिज्जीन एक कमरा होगा जिसके अंदर नाफरमानों के अमाल नामे रखे जाएंगे। और इसी तरह कहते हैं कि जितने बदकार और नाफरमान और काफिर लोग होते हैं उनकी जब जानें निकलती हैं तो उनको भी सिज्जीन में रखा जाता है। एक कमरा है उसमें उनकी रूहों को रखा जाता है। वमा अदरा का मा सिज्जीन। और तुम्हें कुछ पता भी है कि सिज्जीन क्या है? सिज्जीन किताबों मरकूम, एक लिखी हुई किताब है जिसके अंदर तमाम लोगों का रिकॉर्ड लिखा गया है। अल्लाह ताला ने हर दुनिया में जो बंदा आता है उनका रिकॉर्ड लिखते हैं। तो सिज्जीन में जिन लोगों का रिकॉर्ड है वो बद आमान लोग, वो जो ट्रस्ट नहीं करते अल्लाह की तालीमात पर, अल्लाह की तकदीर पर,
تو वो दुनिया के अंदर उदम मचाते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो अल्लाह ताला ने सिज्जीन में रखा है। वैलुल यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तो फिर तबाही है उस दिन जुठलाने वालों के लिए। वो दिन कौन सा है? क्यामत का दिन है। उस दिन तबाही है और लोग मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह पहले लोगों की बात ले लें कि वो मजाक उड़ाते थे कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, तो तब हम उठाए जाएंगे हिसाब किताब के लिए, ये तो बड़ी दूर की बात है। इसी तरह आज के दौर में भी मुस्लिम कौम के अंदर या दूसरी कौमों के अंदर ये यकीन ही नहीं लोगों को कि हम मरने के बाद दोबारा हिसाब किताब के लिए उठाए जाएंगे। जबकि अल्लाह ताला जो कुरान का फलसफा बयान करते हैं वो तो यही बयान करते हैं कि मैंने लोगों को आजमाइश के लिए पैदा किया, यहाँ रहने के लिए और यहाँ अय्याशियों के लिए मैंने नहीं पैदा किया। मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया कि तुम में से कौन है जो बेहतर परफॉर्म करता है और कौन है जो बेहतर रिजल्ट देता है, और उसके इनाम के तौर पर मैं उसको हमेशा की जिंदगी दूंगा और हमेशा की नेमतें दूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का, मुसलमानों की बात का मजाक उड़ाते हैं कि हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह मियां ने कहा कि देखो कि जब जमीन मुर्दा होती है, कुरान में जगह जगह यही मिसाल दी है कि जमीन बंजर होती है, जमीन मुर्दा होती है, मैं बारिश बरसाता हूं तो वो जमीन लहलहाने लगती है, हर तरह की फसलें उगती हैं, इसी तरह मैं तुम्हें कब्रों से निकाल कर दूंगा। और ये कि जब तुम कुछ भी नहीं थे माँ के पेट के अंदर तो मैंने तुम्हें पहली जिंदगी दी, तो दोबारा पैदा करना मेरे लिए क्या मुश्किल। और अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, तो जुठलाने वाले जो तबाही है वो कौन लोग हैं? जो क्यामत के दिन को जुठलाते हैं। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्ला मोतदिन असीम, और क्यामत को सिर्फ वही आदमी जुठला सकता है जो हद से गुजरने वाला इंतहाई गुनाहगार है। ठीक है, जो इंसान काफिर है, नाबकार है, सरकश है, क्योंकि वो अपने अमाल का अंजाम नहीं देखना चाहता, तो वो इनकार करता है कि क्यामत कभी नहीं आएगी। और जो मान भी लेते हैं वो शफात के कानून पे खड़े, वो कहते हैं हमारा जो अल्लाह के सामने अगर होगा भी तो फलां हमारी शफात करेगा, फलां हमारी सिफारिश करेगा, हम फलां नबी हमारा साथ देगा, फलां देवी देवता हमारा साथ देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि चूंकि उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा, तो कुरान में तो अल्लाह एक ही बात कहता है, तुम्हें अपने अमाल पेश करने कि तुम क्या लाए हो। चाहे आपने पूरे कुरान में पढ़ा, चाहे को किसी नबी की औलाद हो, चाहे किसी रसूल का रिश्तेदार हो, अल्लाह इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा हिसाब किताब लेते हुए। अल्लाह सिर्फ ये कहेगा कि लाओ तुम अपने तौर पर क्या लाए, और जिसको नेमतें मिलेंगी वो उसके अपने अमाल के बदले में मिलेंगी। क्यों जी? सारे कुरान में आपने यही पढ़ा है ना, कि इसके खिलाफ कोई बात पढ़ी है आपने? पूरा कुरान जो आपने पढ़ा उसमें यही चीज पढ़ी है ना, कि अल्लाह तुम्हारे जो नेमतें देगा वो तुम्हारे अपने अमाल के बदले में देगा, और जिसको सजा देगा वो उसकी अपनी बदअमालियों के नतीजे में देगा। कोई शफात, कोई सिफारिश, कोई बदला, कोई मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इज़ा तुतला अलैहि अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब ऐसे बदबख्तों पर मेरे अहकामात पढ़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो पहले वक्तों के अफसाने हैं। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, क्यामत का इनकार तुम कैसे कर सकते हो? बल्कि हकीकत यह है कि इनके दिलों पर इनके अमाल की वजह से मोहर लग गई, इनके दिलों पर इनके अमाल की वजह से जंग लग गया है। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजुबून, तो क्यामत के दिन ये लोग, अल्लाह इनको अपना दीदार नहीं कराएगा, अल्लाह ताला की दीदार से ये लोग महरूम रखे जाएंगे। अल्लाह का दीदार सिर्फ बेहतरीन लोग करेंगे। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, और ये मुनकरीन और नाफरमान लोग जहन्नुम में पड़ जाएंगे। सुम्मा युकालू हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर उनसे कहा जाएगा ये लोग, ये है वो क्यामत जिसका तुम इनकार करते थे। कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इलीजीन, लेकिन इसके बरक्स जो नेक लोग होंगे उनका नामा अमाल इलीजीन में होगा। इलीजीन, सिज्जीन के बिलमुकाबिल इलीजीन, वो जो बुरे लोग होंगे उन वो उनकी रूहें और उनके अमाल सिज्जीन में होंगे,
اور जो बेहतरीन अमाल करने वाले होंगे उनके नामा अमाल इलीयीन में होंगे। वमा अदराका मा इलीयून, और तुम क्या जानो कि इलीयीन क्या है? लिखा हुआ दफ्तर, एक ऐसा कमरा होगा जिसके अंदर अल्लाह के नेक बंदों के अमाल नामे लिखे जाएंगे। और इन्नल अबरार लफी नईम, नेक बंदे खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों में रखे जाएंगे। अलल अराइक यंजुरून, और जब उनको जन्नत के बड़े बड़े आलीशान तख्तों पर बिठाया जाएगा तो वो तख्तों पर बैठे जन्नत के खूबसूरत नजारों से मुस्तफीद हो रहे होंगे। और ए लोगों, तुम उनके चेहरों की रौनक से तुम उनको पहचानोगे कि ये अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी नेमतों में रखा है। युस्कौना मिन रही की मखतूम, और इनको अल्लाह ताला ऐसे मशरूबात पिलाएंगे कि जिनके ऊपर मोहर लगी होगी, मिस्क की मोहर लगी होगी, भाई मुश्क की खुशबूदार मोहर लगी होगी। और उस जब सील को खोलेंगे तो उस मशरूब के अंदर से मुश्क की खुशबू आएगी। फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। अल्लाह ताला आप लोगों को एक बात कहते हैं, अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि देखो ये दुनिया वक्ती है, ये दुनिया आरती है, और इसकी गवाही हमें मिलती है कि जो ही हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप बुढ़ापे में कदम रखते हैं, तो हालांकि हमें माँ बाप बहुत अजीज हैं, बड़े प्यारे हैं, हमें नहीं दिल चाहता कि वो इस दुनिया से जाएं, मगर क्या होता है कि जो ही वो थोड़ी सी बीमारी आती है, तकलीफ आती है, वो हमें छोड़कर रोता बिलखता छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज हर इंसान के साथ होती है, हर एक को पता है। मेरे माँ बाप गए हैं तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है कि हर एक ने जाना है। तो अल्लाह कहते हैं कि वो जिंदगी हमेशा की है। तो दुनिया में कपड़े बनाना, जूते बनाना, ज्वेलरी में मुकाबला करना, उसके पास बड़ा महंगा, तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मुकाबला करना है तो आखिरत के मैदान में, मुकाबला करना है तो आखिरत के मुकाबले में एक दूसरे से आगे निकलने में मुकाबला करो। ये दुनिया का मुकाबला क्या, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं? ये हमारे जवानों में जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उसके पास गाड़ी बड़ी है तो मुझे भी गाड़ी बड़ी चाहिए, फिर वो डाके डालते हैं, फिर वो चोरियां करते हैं। तो ये अगर हम उनको आखिरत का कॉन्सेप्ट दें, अगर हम उनको दें कि दुनिया की महरूमी वक्ती और आरजी है, आखिरत में आपको सब कुछ परमानेंट मिलेगा, तो दुनिया की महरूमी फिर हमें इतनी परेशान नहीं करेगी, दुनिया की महरूमी फिर हमें इतनी परेशान नहीं करेगी। और ये चीज हमने अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हम माए क्या कहती हैं कि बड़े हो और कमा के लाओ, कमा के लाओ, पैसे लाओ, हम भी खुशहाल जिंदगी गुजारें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोगों, मुकाबला करना है ना तो दुनिया की जिंदगी में ना करो कि उसके पास 2 कनाल जगह है तो मेरे पास 10 मरले क्यों, इन चीजों पर हसद ना करो। मुकाबला करना है तो आखिरत के मैदान में करो। और वह मिजाज मिन तस्नीम, तो वहां पर जो इनको मशरूबात मिलेंगे उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि तस्नीम की मेलोनी होगी। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह के ये मुकर्रब बंदे पानी पिएंगे। और बेशक वो लोग जो दुनिया में नाफरमानी की जिंदगी बसर की, और ये लोग थे कि जो ईमान लाने वालों पर मजाक उड़ाया करते थे, और जब ये इनके पास से गुजरते तो इशारे कनाए से उन्हें जलील करने की कोशिश करते, और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते तो बड़े मगन होकर लौटते। तो जब ये मोमिनों को देखेंगे, खुद क्यामत के दिन नेक लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो खुद गुमराह है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तमाम इंसानों पर फरिश्तों को निगरान बनाकर भेजा है, तो आज जो लोग काफिर हैं, मोमिन काफिरों पर आज हंसेंगे। दुनिया में काफिर मोमिनों पर हंसा करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, आज मोमिन इन काफिरों पर हंसेंगे जब उन्हें सजा मिलेगी और इन्हें तकलीफ दी जाएगी। तो मोमिन कहेंगे कि सुनाओ, दुनिया में तुम हमारा मजाक उड़ाते थे, आज तुम किस हालत में पड़े हो। और ये मोमिन तख्तों पर बैठे खूबसूरत आरास्ता पैरास्ता तख्तों पर बैठे नजारा कर रहे होगे। तो है लोगों, देखो, मिल गया ना काफिरों को उनके अमाल का बदला। क्यों नहीं यकीन करते, क्यों नहीं आखिरत का यकीन करते? अगर आखिरत का यकीन करो तो तुम्हारे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स जितने हैं, तुम्हारे एहसास महरूमी जितने हैं, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तकलीफ तो होगी, मगर तुम्हें उम्मीद होगी कि मेरा रब मुझे बहुत देगा। और जब एक दफा रब पे ट्रस्ट हो जाता है ना, तो वो अपनी नेमतों के सारे दरवाजे खोल देता है। ये भी जिंदगी के तजुर्बात आपको सिखाते हैं।
تو आगे है जी सूरह इंशिकाक। इंशिकाक का मतलब है फट जाना। सूरह इंशिकाक में अल्लाह ताला कहते हैं इज़्ज़त समाउन शक्कत वाजिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म की तामील करेगा, और उसको करना भी ऐसा ही चाहिए। हुक्कत का मतलब है कि वो खुदा की मखलूक है और अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। तो अल्लाह जब कहेगा क़यामत के दिन के आसमान तो फट जा, तो वो फट जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है और उसको अताअत करनी चाहिए अल्लाह की। और जानते हो कि जब जमीन जो है जमीन फैला दी जाएगी और जमीन के अंदर जो जो कुछ है, जमीन फट कर सब कुछ निकाल कर बाहर करे। जमीन के अंदर मादनियात हैं, जमीन के अंदर सोना चांदी है, जमीन के अंदर पेट्रोलियम है, जमीन के अंदर जो जो कुछ है, कोयला है, जमीन फट जाएगी और सब कुछ निकाल बाहर करेगी और अपने रब के हुक्म की तामील करेगी। और उसको भी ऐसा ही करना चाहिए, जैसे आसमान को तामील करनी चाहिए वैसे जमीन को करनी चाहिए। या अय्युहल इंसान इन्ना का कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी है, ए इंसान तो आहिस्ता आहिस्ता अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहा है, और एक दिन अचानक तेरी अपने रब से मुलाकात हो जाएगी। हम जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से हर सांस हर दिन असल में उसकी जिंदगी का वो रब की तरफ जा रहा है। हम लोग सालगिरह मनाते हैं कि जी हम इतने साल के हो गए, लेकिन दर हकीकत वो हर साल हमारी जिंदगी का कम होता है। तो हम लोग सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते कि हर सांस हमें अल्लाह के करीब कर रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि चलते 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 फिर क्या होगा कि अचानक एक दिन अल्लाह ताला की तुमसे मुलाकात होगी और अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने के लिए सामने मौजूद होंगे तुम्हारे सामने। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम्मल अम्मा मनूतिया किताबहू बेयमीने ही, तो जहां तक उस बंदे का ताल्लुक है जिसको उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो उसका हिसाब किताब तो बहुत आसान है। जिसका ये सिंबल होगा कि जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया वो कामयाब कामरान हुआ। अब अल्लाह ताला बड़ा ही आसान उसका कहेंगे कि तुम्हारा हिसाब किताब देखो, देखो वीडियो देखो, अब स्क्रीन देखो, तुमने बहुत अच्छे अमाल किए, चलो कामयाब हो गए। वो और वो अपना नामा अमाल लेकर अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी लौट कर जाएगा। मगर जिसको उसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया, मोमिनों को तो सामने पकड़ाया जाएगा दाएं हाथ में, मगर काफिरों को उनकी पीठ पीछे से पकड़ाया जाएगा। तो वो कहेगा हाय मैं हलाक हो गया, मेरी मौत वाकई होगी, और वो तो जहन्नुम में डाला जाएगा। वो दुनिया में खुशगवार जिंदगी गुजारता है, मोमिन आखिरत में खुशगवार जिंदगी गुजारेगा, काफिर दुनिया में गुजारता था। आओ चलो आज चलें, आज फलां जगह बड़ी कोई मेला शेला लगा हुआ है, रिश्वत के पैसे हैं, बेतहाशा खर्च कर रहा है, बच्चों को खरीदारी करवा करवा के दे रहा है, बीवी बाहर के मुल्कों में जाके हीरे जवाहरात खरीद के लाती है और अपने फ्रेंड्स को दिखाती है कि मैंने देखो डायमंड के टॉप्स बनाए, मैंने इतनी महंगा जूता खरीदा। जबकि एक मोमिन जो है उसको अगर रिस्क मिलता है तो उसको ये पता होता है कि मेरे रिस्क में दूसरों का हिस्सा है। तो वो जो एक काफिर और नाफरमान होता है वो दुनिया को अय्याशियों में गुजार, वो अय्याशियों में जिना कर लिया, शराब पी ली, हवास मुअत्तल कर लिए। लेकिन मोमिन दुनिया की जिंदगी को एक आजमाइश समझ के गुजारता है। जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मोमिन के लिए एक कैद खाना हो। कैद खाना आजमाइश है ना, एग्जामिनेशन हॉल किसको पसंद है? एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे होते हैं वो कितनी टेंशन में गुजरते हैं कि पानी पीने का भी होश नहीं होता। तो मोमिन की जिंदगी इस एग्जामिनेशन हॉल में एक कैद की जिंदगी होती है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब उसकी वफात होती है तो गोया वो समझता है कि मेरी निजात हो गई। जैसे एक परिंदे को आप आजाद कर देते हैं उसकी कैद खाने से, इस तरीके से उस वो आजाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये काफिर दुनिया में खुशगवार जिंदगी बसर करता था और मोमिन आखिरत में खुशगवार जिंदगी। कितना प्यारा लफ्ज अल्लाह ने कहा कि आपको यहाँ कोई आजमाइश दरपेश है, आपको कोई बीमारी दरपेश है, आपको कोई परमजिज की कमी दरपेश है, लेकिन आपने अपने ईमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप ईमान पर खड़े हैं चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। तो अब आप आखिरत जो कि हमेशा की जिंदगी है, बड़ी खुशगवार जिंदगी
बड़ा ऑनर, फरिश्तों का सलाम सलाम कहना, अल्लाह का आपको इस्तेक़बाल करना, आपको आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी वहां मिलने वाली है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी को अल्लाह की अमानत समझकर ईमानदारी के साथ गुजारो। जो काफिर था वो दुनिया के अंदर ये गुमान करता था कि उसको कभी अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं जाना, मगर उसका परवरदिगार तो उसके एक एक अमल को देख रहा था। तो ए लोगों जो क्यामत का इनकार करते हो, तुम्हारा ये गुमान बिल्कुल गलत है कि क्यामत नहीं आएगी। मैं गवाही के तौर पर पेश करता हूँ शफक की रोशनी को। शफक होते हैं ना जब हल्का हल्का अंधेरा और हल्की हल्की रोशनी होती है, तो मैं शफक के वक्त को गवाही के तौर पर पेश करता हूँ कि अल्लाह की कुदरत। कभी आप लोग देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया जब गई तो एक बहुत बड़े ओशन के किनारे एक ऊंची जगह पे खड़े होकर अगर आप देखें तो दूर से आसमान का रंग कुछ और लगता है, थोड़ा सा उसके करीब आए तो और लगता है, उसके बाद करीब आए तो और लगता है। तो कमाल लगती है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं है कि ये दुनिया को बस ऐसे ही गुजारे के लिए बनाकर बैठ गए हैं। ये दुनिया जिसको वो खुद कह रहा है कि ये वक्ती और आर्जी चीज है, उसको भी इतना खूबसूरत बना दिया है, उसको भी इतना दिल फरेब बना दिया है कि किसी का यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि ये बल तूसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरात खैरुम व अबका, तुम इस दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत के बारे में सोचो कि वो तो हमेशा बाकी रहने वाली और जबरदस्त है। और मैं गवाही के तौर पर पेश करता हूँ रात की तारीकी को जबकि वो फैल जाती है, और मैं गवाही के तौर पर पेश करता हूँ कि मैं ही कादरे मुतलिक हूँ चांद की जबकि वो 14वीं का चांद बन जाता। यानी आप खुदा की निशानियों को तो गौर करें, खुदा की निशानी पे गौर करेंगे तो कौन सी चीज आपको रब के करीब होने से रोकेगी। तो चांद की पहली तारीख होती है तो चांद एक बारीक सी रस्सी की तरह नजर आता है, एक बारीक सी रस्सी की तरह, और फिर बढ़ता 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 14 को वो पूरा गोल दायरा बन जाता है। और अल्लाह ताला ने कहा कि वो चांद के मुकम्मल होने को गवाही के तौर पर पेश करता है कि ए नाफरमान लोगों, तुम भी दर्जा ब दर्जा अपने अजाब की तरफ बढ़ोगे। तो उन लोगों को क्या है जो ईमान नहीं लेकर आते, तो जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो इतने अजीमुशान कलाम को सुनकर भी ये सजदा नहीं करते। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजीमुशान जिक्र आता था ना तो आप सजदा करते थे। सजदे के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अल्लाह ने नहीं किए कहा आपको कि फर्ज किया कि सजदा करे। जो अरब के शायर थे उनके अंदर ये रिवाज था कि जिसकी शायरी बहुत अच्छी होती थी वो उसको ताजीम का सजदा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान की कोई जगह कोई आयत बहुत मुतासिर करती थी तो आप सजदा करते आप वसल्लम। तो इसलिए ये कोई लाजमी नहीं है कि अगर किसी का छूट जाएगा तो गुनाह होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पैगंबर करते थे तो उनकी पैरवी में हम करते हैं। तो बल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, तो बल्कि वो लोग जो कि क्यामत का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि जो कुछ वो जमा कर रहे हैं। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नाफरमानी करने वालों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए जिन्होंने बेहतरीन अमाल किए उनके लिए ऐसा अजर होगा जो कभी खत्म नहीं। बार बार आपका रब एक ही बात कहता है, इसलिए कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें कोई कंट्रोडिक्शन कोई तजाद नजर नहीं आएगा। एक ही बात कहते हैं कि वो जन्नत की जिंदगी हमेशा की, कोई मौत नहीं आनी, कोई बीमारी नहीं आनी, कोई बुढ़ापा नहीं आना, कोई कि ये नहीं होगा जी आज गंदम खत्म हो गई है तो आज कहत पड़ गया है तो आज फ्रूट नहीं आ रहे। ये खुदा ताला की अनायत जो है ये मुस्तकिल तौर पर खुदा की नेमतें आपको मिलेंगी और हर रोज एक नई शान से मिलेंगी।